ये यूआरएल है गिटहब डेस्कटॉप का, डाउनलोड सक्सेसफुल। आपने जैसे किसी ने बोला ना हम वेब पे भी तो लॉगिन कर सकते हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता है? एक लोकल होता है, एक ग्लोबल होता है। ग्लोबल जो होता है वो वेब पे होता है और जो लोकल होता है वो सिस्टम पे होता है। तो आप जब भी कोड लिखोगे तो ऐसे तो है नहीं हमेशा आपके पास नेट होगा, है? आप कहीं आउटर एरियाज़ में हो, मतलब जैसे गांव में भी देखो कभी कभार नेटवर्क नहीं होता, तो आप ये तो नहीं है आपकी कोडिंग आप तभी भी कर सकते हो, इन कमिट करना होगा तो आपको नेट लगेगा। तो इसमें वो सिस्टम नहीं है, इसमें एक लोकली आपको प्रोवाइड कर रहा है गिटहब डेस्कटॉप कि आप लोकली कमिट करो इसको, और जब आपको इंटरनेट कनेक्शन या कुछ मिल जाए तो आप उसको एक बार वो कर सकते हो, तो ऐसे तो ग्लोबल पे डाल सकते हो जो आपके ब्राउज़र पे जो लॉगिन होता है। तो ऐसे मेरे को तो इंस्टॉल करने पर नेट तो लगता ही उसको चलाने। हाँ नेट तो लगेगा, अच्छा आप बोल रहे कि लोकल पे नेट नहीं लगेगा तो कमिट करने पे नहीं लगेगा। जो लोकल पे आप सेव करोगे, आप फोल्डर बना रहे हो लोकल पे, समझ रहे हो, वो आप किसी को शेयर नहीं कर सकते लेकिन आपके सिस्टम पे रहेगा वो। किसी ने कंट्रोल Z भी मार लिया, कंट्रोल D भी मार लिया, डिलीट भी कर दिया फाइल, तब भी आपके सिस्टम पे वो चीज़ रहेगी कमिट करने के बाद, सेव करने के बाद। और ये चीज़ हम जैसे मतलब किसी ने पहले भी बोला था भाई ने कि हम ये कर सकते हैं ना, गिटहब और गिट अलग अलग है, तो हम ये कर रहे हैं इससे भी चाहते हैं, मतलब इंटेलिजेंस से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इक्लिप्स से जो आप यूज़ करते हो। लेकिन आप लोग को नॉर्मल फ्लो बताना है तो ये बेटर वे है, इसके लिए प्रोसीड कर रहे हैं इससे। मैंने जो पढ़ा था ना वीडियो के बारे में बताया था कि कंट्रोल ऑफ वर्जन्स होता है, हाँ। और उसमें था कि लोकल हिस्ट्री बताया गया था, और होस्ट ऑफ कोड गिट हमें बताया था, एंड कुछ जो गिट हब में मैंने वेब पे ही डाउनलोड कर दिया था। है इसमें वर्जन्स, अब ये बता रहे हैं ना वर्जन्स कैसे मेंटेन होता है। एक चीज़ बता दूँ, वर्जन जब भी वर्जन्स आता है हमारे पास, वर्जन कैसे आता है, V1 आता है, V2 V3 ऐसे वर्जन्स की भी वो होती है ना, नंबरिंग होती है, कैसे किस टाइप से करते हैं बताया होगा स्टार्टिंग में। तो वो वर्जन हम कैसे करते हैं, तो V1 जैसे हमारे पास एक ब्रांच होगा उसमें V1 करके ऐसे कोड होगा, वो हमारा फर्स्ट ब्रांच होगा, मतलब फर्स्ट वर्जन होगा। फिर सेकंड मतलब कोई काम कर रहा है, फिर सेकंड वर्जन आया कोई दूसरा ब्रांच होगा तो उसका नाम होगा V2, समझ रहे हो? ऐसे होता है ये वर्जनिंग। और यहाँ पर हिस्ट्री आपको जैसे ये भी बता रहे हैं, हिस्ट्री मेंटेन होती है। आपने 10 दिन पहले क्या चेंजेस किए थे, 1 साल पहले क्या चेंजेस किए थे, या 10 साल पहले या 100 साल पहले, वो भी पता चल जाएगा। तो बड़ा स्लो। सॉरी।
आपको ये पेज पे आना है और ईमेल आईडी आप प्रोवाइड करनी है अपनी, पासवर्ड। हाँ नहीं, ये आप अपना प्रोवाइड करना पासवर्ड, क्रिएट अ पासवर्ड है ना। चलो कल फोन करें ये यूज़र नेम है ना आपकी यूनिक होगी। हाँ ये यूनिक होगी। हाँ बाय वेरीफाई। कैप्चा का ये अनाउंसमेंट देख रहे हो, पहले कैसे आते थे अब कैसे आ रहे हैं। एक वेरिफिकेशन कोड आता है आपके मेल आईडी पे। हाँ वही ओपन करो। इसको स्किप कर दो। ये आपका ग्लोबल मतलब एक रिपोजिटरी बन गई, रिपोजिटरी नहीं बनी है, अकाउंट बना ग्लोबली। अब इसके अंदर आपका कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। हम जब भी अकाउंट क्रिएट करते तो फ्रेमवर्क के हिसाब से करते हैं ना, ऑटोमेशन का स्क्रिप्ट हमें शेयर करना है इसके लिए, तो हम उसको अभी इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ से इसको जो डेस्कटॉप अकाउंट हमने जो डाउनलोड किया था गिटहब डेस्कटॉप, उसको भी लिंक करवा लेंगे अपने ब्राउज़र वाले से, ताकि कोई भी चेंजेस हम करें तो उस पर भी मतलब जाए, हम डालें तो जाए।
यहाँ पर है ना जैसे हम ये अकाउंट क्रिएशन की बता रहे थे, तो यहाँ पर जब आप गिट पे कुछ डालोगे, अपडेट करोगे, तो आपका नाम आना चाहिए ना वहाँ पर, यूज़र नेम, और मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये मतलब ये किस बंदे ने क्या किया है। तो यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी है उसे चेक कर लो, और जो नेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो, या आप कस्टम कॉन्फ़िगर मैनुअल कर सकते हो आप, तो आप एडिट कर सकते हो यहाँ से। जैसे ये यादव कुंदेश हैं, जो अगर इसी नाम के अगर 3 बंदे हैं हमारी कंपनी में, तो हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे कि ये हाँ ईमेल आईडी से करेंगे। अगर ईमेल आईडी अगर बंदे ने सब ने ऐसे डाला हुआ है तब भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा ना, तो आप यूज़र नेम चेंज कर सकते हो। हाँ सिमिलर नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभार होता है ना, मतलब इनका ईमेल आईडी और सबका ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा होता है 1 2 3 ऐसे डालते हैं, ज़्यादा बड़ी ईमेल आईडी होती नहीं है, और सबका यूनिक ही होता है, पहले नाम होगा, फिर या सरनेम होगा, फिर 1 2 नंबर होंगे। और कभी कभार ये भी हो जाता है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कि हमें भेजना था उसको और भेज दिया हमने किसी और को। हमारे साथ ही कितने बार हुआ, जो मेल भेजनी थी गौरव फाइनेंस वाले को, भेज दिया गौरव टेस्टर को, अब उसकी तो डिटेल मेरे पास आ गई। तो इसलिए यूज़र नेम भी यूनिक होता, कर सकते हो। हम इसके साथ जाएंगे यूज़र मतलब बाय डिफ़ॉल्ट के साथ फिनिश। अब यहाँ पर बात आ रही है आपकी, यहाँ पर भी देखो कोई रिपोजिटरी नहीं है, ये कह रहा ना क्रिएट करो या क्लोन करो, या एग्जिस्टिंग जो आपके पास फ्रेमवर्क है उसको ऐड करो। तो हम एग्जिस्टिंग आपकी फ्रेमवर्क लेंगे, जो पुरानी फ्रेमवर्क आप लोग काम कर रहे हो। इक्लिप्स ठीक है, नॉर्मली मैं ये पाथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, हमारा फ्रेमवर्क कहाँ रखा गया। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो, फिर इस गिटहब पे आ जाओ, और यहाँ पर है ना ऐड एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी करके, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर वो बता रहा ना लोकल पाथ, इस पे जाओ, चूज़ करो, यहाँ पर वो रिपोजिटरी ऐड कर दो। रिपोजिटरी ने आपका जो वर्कस्पेस का प्रोजेक्ट है वो ऐड कर दो। ठीक है, सिलेक्ट फोल्डर, और ये एरर आ रही है, अब दिख रहा कुछ, ये क्या कह रहा है मतलब, हम जब भी हमारे पास लोकली गिट मतलब गिट पे कोड रखना चाहते हैं, तो बोलता है इनिशियलाइज करो। जैसे मैवन में हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, डॉट प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर बनता है, तो ऐसे ही गिट में एक गिट इनिट करके गिट फोल्डर बनता है, तो वही इनिशियलाइज करेगा। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे ना, क्रिएट अ रिपोजिटरी, और यहाँ पर चेक करना आपका कोई एक गिट करके फोल्डर नहीं बना हुआ है, वही चीज़ ये क्रिएट करेगा। क्रिएट रिपोजिटरी, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, देना होगा तो मतलब किसके रिलेटेड प्रोजेक्ट है, क्या चीज़ है ये, वो सब बता सकते हो। लोकल पाथ है किट इग्नोर, हम बाद में देखेंगे। लाइसेंस किसी किसी का होता है लाइसेंस वाला कि पेड वर्जन होता है सिक्योरिटी के रीज़न से। जैसे हम ये जीरा की बात कर रहे थे, तो जीरा फ्री वाला भी है, हम जो यूज़ कर रहे हैं वो फ्री वाला, जो कंपनीज यूज़ करती हैं वो पेड वाला, खुद के कंपनी में एस्टेब्लिश करवाती है उनका खुद का सर्वर, और उसके बिहाफ पे वो आपको यूआरएल पाथ देती है उसको मतलब यूज़ करने के लिए, ताकि वो चीज़ें उनके ही सर्वर पर रहे और कहीं वो ना हो। तो हमने गिट इनिशियलाइज कर दिया, देखो यहाँ पर एक बन चुका, पहले नहीं था, ठीक है। फिर यही चीज़ हमारा इस पे नहीं है, इस पे गिट इस पे नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो यहाँ से नॉर्मली आपको क्या करना मालूम है, फर्स्ट टाइम के लिए करना है, पब्लिश करना है आपको।
जब भी कोई रिपोजिटरी ग्लोबली नहीं होती तो हम उसे पब्लिश करते हैं। जैसे होता है ना, मतलब ये ब्रांड ये पब्लिश कर रहा, जो नया ब्रांड आते हैं, जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं उसको पब्लिश करना बोलते हैं ना, तो यहाँ पर भी यही पब्लिश कर रहा, हमारी लोकल रिपोजिटरी को ग्लोबली डाल रहा। पब्लिश करो टेस्ट एनजी, मतलब ये टेस्ट एनजी, फिर जो नाम देना उसका वो दो और डिस्क्रिप्शन जो देना वो दो, और कीप दिस कोड एज अ प्राइवेट। आप प्राइवेट रखोगे तो जिसको आप शेयर करोगे वही इसको एक्सेसिबल है, और जो जिसको नहीं शेयर मतलब लिंक रहेगा उसके पास, लेकिन कभी भी शेयर नहीं हो पाएगा। तो हम इसको प्राइवेट नहीं करेंगे अभी फिलहाल। पब्लिश रिपोजिटरी, इसको करें रिफ्रेश। आ गया। ये आपकी रिपोजिटरी इस पे आ गई है। ये चल रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। हाँ सर समझ में नहीं आ रहा उनका कोड लेके करेंगे क्या? एक चीज़ बताओ मुझे, मैं अच्छा मेरी कंपनी है, मैं आपका कोड लेके क्या करूँगा? मेरे को जैसे आप क्वेश्चन पुट अप किया, मैं आपका कोड लेके करूँगा क्या? मेरे को तो सबका कोड चाहिए ना, इंटीग्रेटेड कोड चाहिए। किसी भी एप्लीकेशन है अगर उसका लॉगिन पेज ही काम नहीं कर रहा, मतलब ये जैसे बात बता रहे हैं कि एक बंदे का कोड हम लेके करेंगे क्या? जैसे ये पर्टिकुलर रो लॉगिन पे काम कर रही है, ये पर्टिकुलर प्रो इस पे पेमेंट गेटवे पे काम कर रही है, ये पर्टिकुलर रो एडमिन पे काम कर रही है। तो आप लोग तो सब पर्टिकुलर एक ही ब्रांच पे काम करोगे, लेकिन ये बंदा तो आपके साथ वो इंटीग्रेटेड है। आप कुछ एक पर्टिकुलर मॉड्यूल पे काम करोगे ना। जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो ये कंफर्म रहता है हमारे पास, या एक ही सिनेरियो हमारे पास, या 100 सिनेरियो है। जब टेस्ट केस लिखने जाओगे और हम टेस्ट केस लिखने जाएंगे तो कितने पॉसिबल वेज बन सकते हैं? बहुत सारे बन सकते हैं ना, और उतने बार ऑटोमेट होंगी चीज़ें। और अगर हम एक ही बंदे के भरोसे बैठे रहें तो आपको ये नहीं होगा, टाइम की डिले नहीं होगी। हमें तो कंपनी जो है वो पैसा तो उतना ही देगी। वो अगर आपसे आज ये काम करवा के ले रही है, वो फ्यूचर दूसरा काम देगी ना अपने पास प्रोडक्ट, इसके लिए। यहाँ पर फैच है, जो मैं पुल की बात कर रहा था, फैच ओरिजिन। ये एक बार फैच कर लिया, फिर उसके बाद जो इनका ये है फ्रेमवर्क है, फैच का पुल का काम है। जो टेस्टर्स आएगा सुबह सुबह वो फैच करेगा। प्रैक्टिस वाली थी ना? हाँ प्रैक्टिस थी ना? इस पे एक हमने क्लास बना ली जावा की। भाई ये तो हो गया, हमने मॉडिफाइड कर लिया किसी भी चीज़ को। तो ये चीज़ हमें कैसे मालूम पड़ा हमने क्या मॉडिफाइड किया? मैंने तो एक ही मॉडिफाइड किया, लेकिन हमारे टर्म्स में क्या होगा, क्यूए जब काम कर रहा है तो वो मल्टीपल चेंजेस करेगा। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा वो चीज़? यहाँ से मालूम पड़ जाएगा वो आपको दिख रहा। मैंने अभी ये क्लास बनाई, यहाँ पे ग्रीन में दिख रहा, और यही चीज़ अगर मैं ग्रीन में है हमारे पास और मैं इसको यहाँ से सेव कर रहा हूँ,
मतलब हमने अब लिखा डेमो CLA क्लास क्रिएटेड, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इसका दे दो। टेस्ट केस जो होता है ना हमारा, टेस्ट केस का भी डिस्क्रिप्शन होता है ना, ये टेस्ट केस ये परफॉर्म करेगा, तो हम ये चीज़ यहाँ पर दे सकते हैं और टाइटल में वो टेस्ट केस का नंबर दे सकते हैं। समझ रहे हो? कमिट कर दिया हमने वो चीज़। कमिट मतलब सेव करना होता है। यह भी हमारे लोकल पे है, ये आपको वेब पे नहीं दिखेगा। जो ब्राउज़र है ना आपका, कोई दूसरा बंदा आके वो एक्सेस करना चाहता होगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक हम लोकल से उस पर पुश नहीं करेंगे ग्लोबल पे। फिर यहाँ पर बात आती है, अब हमने तो फाइल सेव कर दी थी, टेस्ट केस सब मॉडिफिकेशन मतलब कंप्लीट हो गया था हमारा, लेकिन सडनली कुछ मतलब आया लॉजिक इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बहुत और अच्छा हो सकता है। कभी कभार आता है ना दिमाग में, हमने इस मेथड से किया लेकिन किसी बंदे से डिस्कस किया तो उसने बताया कि इस वे से नहीं, इस वे से करो और सही हो जाएगा। तो हम वो कोड को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। हाँ, एडिट करोगे तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे, ये जो टू डू वाला है हम डिलीट कर रहे हैं और यहाँ पर नॉर्मल एक सिस्टम डॉट प्रिंटलन वाली लाइन ऐड कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, ये चीज़ देख रहे हो यहाँ पर रेड करके क्या हुई है। हमने तो इसको पहले भी सेव किया था फाइल को, बट अब रेड कलर की आ रही है, मतलब ये न्यू एडिशन है इनका कुछ। तो इसको यहाँ से फिर से कमिट कर सकते हो, मतलब सेव कर सकते हो इस फाइल को। हाँ नहीं, हाँ वो तो आप लोकली कर रहे हैं, मतलब कर रहे थे आप प्रोजेक्ट में, और यहाँ से आप करोगे तो गिट पे आपका सेव होगा फाइल, और इसके बाद आप वो उसको ग्लोबली डाल सकते हो। हाँ, यहाँ वाला डाल सकते हो आप, लेकिन जो उसमें सेव किए हो और इसमें नहीं सेव किए हो तो ये चीज़ उसमें नहीं जा सकती ग्लोबली, और किसको शेयर नहीं कर पाओगे वो चीज़। इसको पुश कर दो, जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना, ये चीज़ आपको शो नहीं हो रही है अभी कुछ कोड्स, क्योंकि इनका वर्क स्पेस पूरा खाली था ना प्रोजेक्ट। यहाँ से पब्लिश कर दो, पुश ओरिजिन, जो हमने पुश की बात की थी। एक हमने पुल की बात की थी, एक पुश की बात की थी, तो ये पुश हो रहा है अभी। इसको इग्नोर करना अभी। डॉट मेटा डेटा एक ये बनता है ना आपका फाइल, उसमें से आ रही है। बाद में आगे देखेंगे हम कि इसको कैसे इग्नोर करते हैं फाइल को। हाँ हाँ, लोकल पे देखो आप नॉर्मली रखोगे, लेकिन सेव करोगे तब रखोगे यहाँ पे जो है ना समरी वाला। हाँ, जैसे आपका दूसरा एप्लीकेशन होते हैं ना, जैसे कि क्लिप्स वगैरह, वैसे ही। हाँ 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 हाँ, ये लोकल भी है।
यही हमने ये इसका सेम प्रोसेस क्लाउड पे भी रहेगा ऐसा। हाँ सेम कॉपी रहेगी। देखो इसको रिफ्रेश करो, आपको मिल जाएगा। रिफ्रेश किया हमने और यहाँ पर व्यू कोड हमने क्या क्या मतलब 14 मिनट हमने पहले क्या चेंजेस किए थे और 1 मिनट पहले हमने क्या चेंज किया। तो डॉट मेटा डेटा एक सेव हुआ और एक प्रैक्टिस के अंदर हमने अभी चेंज वो डेमो करके एक क्लास बनाई थी। SRC है, SRC में 2 मिनट पहले ये बता रहा हूँ। देखो टाइम बता रहा हूँ कब मतलब बनी थी है, कमिट हुआ था। फिर उसके बाद ये होगा नॉर्मल वर्कफ्लो आपका, कैसे सेव करते हो और कैसे पुश करते हो। उसके बाद बात आती है सेव होगा पुश होगा, फैच वाला भी पता चल गया आपको, किसी ने सेव किया होगा आप फैच कर सकते हो यहाँ से। ना वो करेगा उससे जो ग्लोबली आपकी रिपोजिटरी है। ये जो रिपोजिटरी है ना आपकी, जो ब्राउज़र पे लॉगिन है, वो इससे फैच करेगा। समझ रहे हो? यहाँ तो कोड ही नहीं है, तो यहाँ कैसे? यहाँ जब वहाँ यहाँ कोड है ना डेमो वाला, demo.java। ये तो आ गया। हाँ अभी और तो मैंने न्यू किया। और मैंने एक चीज़ आपका अब डाउट हो रहा, यहाँ पर होगा एक फाइल क्रिएट करके, क्रिएट अ न्यू फाइल। ये नॉर्मल सा टेक्स्ट फाइल है, TEXT टेक्स्ट। TXT टेक्स्ट कमिट कर दिया हमने। कमिट मतलब सेव होता है। डिस्क्रिप्शन देना तो दो, वरना रहने दो। कमिट डायरेक्टली तो मेन कमिट। अब आप बोल रहे हो कोई कोड है नहीं, ये कोड आपका नहीं है, किसी दूसरे बंदे ने मर्ज किया हुआ कोड, इंटीग्रेट किया हुआ कोड वो आ गया इसमें। तो यही चीज़ आप जब अपने रिपोजिटरी में देखोगे, यहाँ पर आपको ये कोड नहीं मिलेगा जितने बार भी रिफ्रेश कर लो। ये आपको कब दिखेगा? जब आपको ये करोगे, फैच ओरिजिन करोगे, तब आपको दिखेगा। पुल की बात करते हैं हम, दिखेगा पुल तो या यहाँ आ जाओ हिस्ट्री में, क्रिएट अ नेम टैग। सर इसने कल टेक्स्ट फाइल की या अलग? नहीं आप, मैं नॉर्मली एक टेक्स्ट फाइल का ये किया, लेकिन आप इसमें कोई भी फाइल होगी आपकी, java.java नाम के। एक्शन रिपोर्ट भी हो सकता है आपका, जो प्रॉपर्टीज फाइल है वो भी हो सकती है, एक्सेल फाइल है वो भी हो सकती है, कोई भी फाइल। जैसे एज हमारी नोट्स भी हो सकती है। में है। कभी कभार ऐसे होता है ना, हमने एक क्लास बनाई है तो उसका एक डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, ये क्लास क्या परफॉर्म करेगा, डिस्क्रिप्शन लिखते हो। या ये मेथड है हमारा, कोई नेम से भी आइडेंटिफाई हो सकता है, कोई उसके ऊपर वो देते हैं, कमेंट देते हैं कि ये मेथड क्या करेगा और किसी ने बनाया, तो वो एक चीज़ होता है। और एक चीज़ ये भी होता है कभी कभार कुछ ऐसे मतलब गिट जो मैविन तो आप लोग देखें सब, और मैविन कमांड के थ्रू भी चल सकता है और ऐसे भी चल सकता है। और कोई नया बंदा है तो उसको कमांड्स नहीं मालूम है, तो आप क्या करोगे, एक मतलब स्मार्ट टेस्ट है तो यही करेगा कि वो एक फाइल क्रिएट करेगा, उसमें कमांड्स लिख देगा, ताकि वो एक एक बंदे को नहीं बता रहा ना, आज मैंने इसको बताया, कल इसको बताऊंगा, कल परसों इसको। रोज का मेरा 15-20 मिनट जा रहा है। मैंने वो किट का मतलब मेरे फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट कर दिया, उस पेज को रख दिया, और कोई जो भी उसको वो लेगा, क्लोन करेगा या पुश करेगा, पुल लेगा अंदर, तो उसको वो फाइल मिल जाएगी और आप बता दोगे वो फाइल ले, और कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना। समझ रहे हो? कोई भी फाइल होगी।
यहाँ पर ये देख रहे हो जो हमने ग्लोबली क्रिएट किया था, तो उसका ये है डिस्क्रिप्शन, मतलब बता रहा है हिस्ट्री। और सेव नॉर्मली हमने सब डेस्कटॉप पे किया था, क्या क्या फाइल में क्या क्या चेंजेस हो। जो रेड है ना, रेड कलर में आ रहा, ये आपके डिलीटेड वाले फाइल्स हैं। ये लोग का काम नहीं होता। हाँ, इसका रेड और ग्रीन का येलो, इसको इग्नोर करो, मैं बाद में बता दूंगा आपको। डॉट मेटा डेटा है, जो भी चीज़ें हैं वो अभी इग्नोर करो, बाद में बताऊंगा इसका। सिर्फ ये रेड और ग्रीन अभी आइडेंटिफाई करो। रेड मतलब डिलीट है, ग्रीन मतलब एडेड है। और यही सेम चीज़ आपको इस पे शो होगी। इसको रिफ्रेश करो, आ गया। यही प्रोसेस चलता रहेगा क्यूए का। हाँ बस आप लोग एक बार कर लो, मतलब ये गिटहब पे अकाउंट बनाओ। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, गिट और गिटहब और बिटबकेट और गिटलैब, जैसे मैंने बताया ना आईडी अलग अलग होती हैं। जैसे इंटेलिजे होती है, वीएस कोड होता है, इक्लिप्स होता है, वैसे अलग अलग चीज़ें। इनमें कंफ्यूज नहीं होना। इसका सिर्फ नॉर्मल एक फ्लो याद रखना आपको। गिटहब पे आपको अकाउंट बनाना है, उसका मतलब एक अपनी लोकल रिपोजिटरी है, उसको चढ़ाना है उसके ऊपर, और इससे आपको कुछ चेंजेस वहाँ पे करना है और कुछ चेंजेस फिर आपको पुल लेना अपने लोकल रिपोजिटरी में, फिर कुछ चेंजेस आपके लोकल में करना है, फिर उसको पुश करना है उस पर। ये चीज़ कर लो, उसके बाद आगे का सेशन हम करेंगे। कुछ सपोज ये प्रोग्राम मेरा क्रैश कर गया, डिलीट हो गया। हाँ, अब उससे कुछ कोई मतलब नहीं है। और ये भी है, मतलब आप लोकली उसको वो करते हो, कमिट करते हो, और ग्लोबली नहीं चढ़ाते, तब भी आपके कोड चांसेस चले जाएंगे। ऑटोमेटिक है वो, क्योंकि आपके लोकल पे सिस्टम पे सेव है। जितना भी मतलब कोड किया है उसको पर डे पुश करना पड़ेगा। हाँ, पर डे पुश करना पड़ेगा। जैसे हमने पुश कर दिया, हाँ मेरे सर्वर पे हो गया, गिटहब पे हो गया। हाँ, लेकिन अगर ये सिस्टम क्रैश किया तो फिर हमारा रिटर्न कैसे मिलेगा हमें? गिटहब का हाँ उनका सिस्टम नहीं क्रैश करेगा, हाँ? उनका सिस्टम क्रैश नहीं करेगा। ये मेरा क्रैश हो गया ना। हाँ, तो आपका सिस्टम क्रैश करेगा ना, लेकिन उनका सिस्टम क्रैश नहीं करेगा कभी। जैसे पूरा फिर हमें कैसे मिलेगी रिटर्न? आपको यही करना पड़ेगा, ये चीज़ करना पड़ेगा। गिट पे जाओ, सपोज मेरी सर्वर क्रैश पाया वो आगे डिलीट कर दिया। यहाँ से वहाँ से इक्लिप्स से ये मेरी फाइल कोड उड़ गई। चलो ये भी सही है, उड़ गई। अब भी हमें कैसे रिटर्न मिलेगी? हमको चाहिए। और उन्हें यहाँ पे जाओ, फैच ओरिजिन है, मारो इसको। हाँ था। आया यहाँ पर, यानी कि ये क्लिप डिलीट करना चाहिए। क्लिप पे चलेंगे। हाँ तो आएगा ना भाई, जरूरी फाइल थी। ले लो ज़रूरी फाइल को। एक चीज़ मैं इससे बता रहा था ना, फैच ओरिजिन से, अगर ये भी नहीं, इससे भी वर्क नहीं कर रहा, तो आप एक चीज़ ये कर सकते हो। आपको यहाँ हिस्ट्री मालूम पड़ रही है, क्या फाइल डिलीट हुई है, क्या वो एडेड है। ग्रीन मतलब एडेड होती है और रेड मतलब डिलीटेड होती है। तो रेड पे आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर है ना
डिस्कार्ड चेंजेस कर दो। यहाँ पर आओ, रिफ्रेश करो। डिस्कार्ड चेंजेस का और एक बेनिफिट है, अपने कुछ कोडिंग कर चुके हैं आप, लेकिन मालूम पड़ा वो कोडिंग नहीं करना था, चाहिए था वो फाइल में, या गलती से हो गया, कभी कभार होता ना बटन कीपैड से दब जाता, तो वो चीज़ नहीं करना। तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री मालूम पड़ रही है, वो चीज़ें हिस्ट्री मालूम पड़ रही है, यहाँ पर हिस्ट्री मालूम पड़ रही है, ये फाइल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ से आप ये डिस्कार्ड कर दोगे ना, तो ये फाइल के जितने भी चेंजेस हुए हैं, कमिट के बाद के जितने भी चेंजेस हुए हैं, वो सारे उड़ जाएंगे। इतना चेक कर लो। और नॉर्मल वर्कफ्लो ये गिट जो हम लोग सर यूज करते हैं, उससे ये आगे एडिट होगा कि उसी से वो दोबारा हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। कोड हम जैसे कोड चल रहा है, हाँ हाँ कुछ एडिट कर दिए तो फिर स्टार्टिंग से लेगा नहीं, उसी के आगे कोड चल रहा है। आपको एक चीज़ पता, हम कोड लिखते हैं, उसको एक बार रन कर देते हैं और फिर एडिट करते हैं, कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि JVM जो बात आती है JVM की, तो JVM एक अपना अलग से इन्वायरमेंट बनाता है, तो वो जो आप रन करते हो वो उसी टाइम पे वो क्रिएट करता है अपनी जो लैंग्वेज है, रन जिसको ये करता है, अंडरस्टैंड करता है, उससे वो क्रिएट करता है अपना, मतलब बेसिक सा, मतलब समझ लो कि वो अपना, मतलब जो उसको उससे चाहिए वो उस लैंग्वेज का वो फाइल वो खुद क्रिएट करता है, उसके बाद उससे रन करता है, वो उसको रन नहीं करता जो आपके सिस्टम पे। सेम चीज़ है यहाँ पर भी है, आप रन करो तो रन करो, लेकिन कमिट भी कर सकते हो पैरेलल। जैसे कोई फ्रेमवर्क कर रहे हैं, हाँ जैसे कुछ हम एडिट किए फ्रेमवर्क, जैसे हम पहले क्रैश कर दिए, उसके बाद फिर पोस्ट कर रहे हैं कोई,